हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस. तो हम ये बता रहे हैं कि इसमें फोटोसिंथेसिस के अंदर जो मेजर लिमिटिंग फैक्टर है वो कौन सा है, जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है. वो सबसे बड़ा फैक्टर क्या आएगा इसमें. तो बात करते हैं पहले हम लोग इसके की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट हमारा आ गया लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स. लिमिटिंग फैक्टर्स. तो सबसे पहले ये समझना है कि एक्चुअल में ये लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर होता क्या है और ये हमें किसने दिया था. तो ये हमें सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि ये हमें गिवन बाय ब्लैक्समैन. गिवन बाय ब्लैकमैन. और उन्होंने कब दिया था हमें, ये 1905 में दिया था. अकॉर्डिंग टू द ब्लैकमैन ने इन्होंने क्या कहा था इसको रिगार्डिंग के लेके, और ये किससे रिलेटेड है, ये फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेटिक रेट से रिलेटेड है. फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक रेट से रिलेटेड है ये आपका. ठीक है, फोटोसिंथेटिक रेट के बारे में बताता है कि इन फैक्टर्स का क्या इफेक्ट आता है. तो ये बोल क्या रहा है इसमें, अकॉर्डिंग टू ब्लैक्समैन ने क्या कहा कि इट इज अ केमिकल प्रोसेस इज इफ द केमिकल प्रोसेस किसकी बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है. तो हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या बोला कि इफ द केमिकल प्रोसेस इज is affected by more than one factors, more than one factor, ज्यादा फैक्टर्स पे अफेक्ट करते हैं, तब क्या होगा, देन रेट विल बी डिटरमिन. रेट फोटोसिंथेसिस का रेट या कोई भी केमिकल प्रोसेस उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे क्या करते हैं उसको, देन रेट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे फोटोसिंथेटिक रेट है, द रेट विल बी determined by फैक्टर्स. बाय जो फैक्टर्स, जो फैक्टर इसको इफेक्ट कर रहे हैं उन फैक्टर से ये डिटरमिन किया जाता है. और वो भी कौन से, जो कि क्या है, नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम वैल्यू. नियरेस्ट टू इट्स नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू, या जिसको हम कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू, या फिर हम इसको कह सकते हैं लीस्ट वैल्यू, टू इट्स मिनिमल वैल्यू. इसकी बात करते हैं. अब हम बात करें, इन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि मेजर लिमिटिंग फैक्टर क्या है. तो हमें पता होना चाहिए कि पहले ब्लैक्समैन का लिमिटिंग फैक्टर बोलता क्या है, इसके इनके अकॉर्डिंग क्या फैक्टर्स थे. अब हम बात करते हैं मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स की. तो मेजर लिमिटिंग जो फैक्टर आता है वो आता है फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशली बात कर रहे हैं. मेजर फैक्टर जो है हमारा वो है कार्बन डाइऑक्साइड. मेजर फैक्टर है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, ये इन्फ्लुएंस करती है, इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ इन्फ्लुएंसेस इन्फ्लुएंसिंग इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस के रेट को ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है. तो अगर हम बात करते हैं इसमें कि कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम है. अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन की बात करती हूँ तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना है, 0.03 टू 0.04% है, टू 4% है. ये आपका, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये क्या है,
कम है ये एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है? तो ये आपका क्या करता है, ये भी इस रेट पे भी आपका फोटोसिंथेसिस का रेट इफेक्ट करता है। अगर मैं इसमें अगर ये आपकी क्या हो जाती है, अगर कौन सी इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर ये आपकी 0.05% पहुंच जाती है, तो ये क्या होगा, ये इंक्रीज अमाउंट हो जाएगा और साथ में ये क्या करता है, ये जो फोटोसिंथेसिस का रेट है उसको भी ये क्या करता है, बढ़ा देता है। अगर लेवल हमारे पास क्या हो जाता है, 0.05% तक कॉन्सेंट्रेशन का रेट अगर पहुंच जाता है, तो क्या करता है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज कर देता है। दैट कॉजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उस रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, इंक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब अगर इससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर हमारा क्या है, अप टू 0.05% तक कॉन्सेंट्रेशन पहुँचता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन बियॉन्ड द 0.05 तक बढ़ गया, तो ये क्या करता है, ये डैमेजिंग करना शुरू कर देता है। ये रेट को बढ़ाएगा नहीं, लेकिन इतना हायर लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड डैमेजिंग करना शुरू कर देगा। तो हम मेजर फैक्टर इसको मान सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। Best of luck.